नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में अजब गजब राजनीतिक खेल देखने को मिल रहा है। पार्टी टूटी सन ऑफ मलाह की और नुकसान हुआ है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। आज अपनी इस स्टोरी में हम आपको समझाएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि सन ऑफ मलाह की पार्टी टूट गई है, बिखर गई है। उनके तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी बिहार की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है, जिसका नुकसान सीधे सीधे तेजस्वी यादव को हुआ है। आपको बताएं कि अब तक तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़ी पार्टियों में से एक थे। उनके पास 75 विधायक थे, लेकिन जिस तरह से वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, ऐसे में अब बीजेपी के पास कुल 77 विधायक हैं और यही वजह है कि इस वक्त बिहार की नंबर 1 पार्टी बीजेपी बन चुकी है। तेजस्वी यादव को इससे काफी नुकसान हुआ है। विधायक तो छीने गए मुकेश सहनी के, लेकिन इस वक्त रो रहे हैं तेजस्वी यादव। पूरी जानकारी आपको देते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के आंसू क्यों निकल रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है तेजस्वी यादव का, और बीजेपी के नंबर 1 पार्टी बन जाने से तेजस्वी यादव किस तरह से इस वक्त सदमे में है और आगे उनकी तरफ से क्या किया जाएगा, किस तरह से इस मुश्किल से निकलने का रास्ता तेजस्वी यादव चुनेंगे। एक एक डिटेल्स देते हैं और बताते हैं कि अब अगला कदम तेजस्वी यादव का क्या होने वाला है। बता दें कि बिहार में बुधवार शाम को अजब गजब राजनीतिक खेल देखने को मिला। विकासशील इंसान पार्टी के तीनों विधायक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की उपस्थिति शून्य हो गई। चूंकि वीआईपी के सभी 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसीलिए उन पर दल बदल कानून के तहत अयोग्यता के भी नियम लागू नहीं होते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने वीआईपी के तीनों विधायक को अपने साथ ले लिया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी को हुई है। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी 75 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बनी रही। इसके साथ ही 74 सीटें जीतने वाली बीजेपी एनडीए गठबंधन की नंबर 1 पार्टी थी। अब वीआईपी के 3 विधायकों के आने के बाद बीजेपी के पास बिहार विधानसभा में 77 विधायक हो गए हैं। इसके साथ ही वह बिहार विधानसभा में नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीटें लेकर आई थी, लेकिन चुनाव रिजल्ट के बाद एलजेपी के एक निर्दलीय विधायक के शामिल होने के बाद उनके 45 विधायक हो गए थे। इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू तीसरी नंबर की पार्टी रही। कांग्रेस के 19, सीपीआई एमएलए के 11, एआईएमआईएम के 5, हम के 4, सीपीएम के 3 और सीपीआई के 2 विधायक हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी थी। चुनाव के दौरान एलजेपी एनडीए से अलग हो गई, लेकिन वीआईपी और हम के शामिल होने से कुनबे में विस्तार हो गया। अब एनडीए के कुनबे से वीआईपी अलग हो गई है। इस तरह बिहार में एनडीए का कुनबा छोटा हो गया है और यही वजह है कि इस वक्त बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभर चुकी है। बीजेपी के पास अब 77 विधायक हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन नुकसान सीधे सीधे तेजस्वी यादव का हुआ है। भले ही मुकेश सहनी के विधायक उनसे छीन लिए गए हैं, लेकिन अब तक ये दावा तेजस्वी यादव की तरफ से किया जाता था कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक उनके पास हैं। कुल 75 विधायक तेजस्वी यादव के पास है, लेकिन अब 77 विधायक बीजेपी के पास है और इसीलिए बीजेपी बिहार की नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। हालांकि ये सपना बीजेपी कई वर्षों से देख रही थी। कई वर्षों से बीजेपी चाहती थी कि वो नंबर 1 पार्टी बनकर उभरे और आखिरकार ये सपना
साकार हो गया है और जिस तरह से वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसे में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन चुकी है, जिसका सीधे सीधे नुकसान तेजस्वी यादव को हुआ है। अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे, कैसे इस परेशानी से निकलेंगे, अगला कदम उनका क्या होगा, ये तेजस्वी यादव इस वक्त सोच रहे होंगे, मंथन कर रहे होंगे, क्योंकि ये बड़ा झटका मुकेश सैनी के साथ ही साथ तेजस्वी यादव को भी लगा है और बड़ा नुकसान बिहार में तेजस्वी यादव को हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।